मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूँ लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के स्नान पर्व पर माघ मेला 2026 में मंडल स्तरीय खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब। मंडल स्तरीय खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में 16 फरवरी 2026 को भव्य खादी फैशन शो का आयोजन के साथ प्रदर्शनी के समापन का कार्यक्रम प्रयागराज शिवरात्रि महापर्व पर को जहां लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा परेड ग्राउंड त्रिवेणी रोड प्रयागराज में आयोजित मंडल स्तरीय खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। माघ मेला 2026 का परेड ग्राउंड त्रिवेणी रोड प्रयागराज में 10 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। मंडल स्तरीय खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2026 के जिला/परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी जवाहरलाल जी संवाददाता हिमांशु यादव से बात करते हुए बताया कि माघ मेला 2026 में लगाए गए खाद्य प्रदर्शनी का 16 फरवरी 2026 को समापन होगा। इसके साथ ही समापन के पहले भाव फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश से आए मॉडलों द्वारा फैशन शो का प्रदर्शन किया जाएगा। खादी की पारंपरिक कला एवं शिल्प को प्रदर्शित करने एवं खादी उत्पादों को और लोकप्रिय बनाने के लिए खादी फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खादी परिधान में मॉडल रैंप वॉक करके प्रस्तुति करेंगे। खादी की आधुनिक परिधानों को अलग अलग समूह में प्रस्तुति किया जाएगा। फैशन शो का निर्देशन अरविंद यादव एवं उनकी टीम द्वारा आयोजित होगा। इसमें 20 मॉडल के साथ कोरियोग्राफर आकांक्षा वर्मा के साथ प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर अनुज कपूर हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। प्रदर्शनी में खादी संस्थाओं एवं ग्रामोद्योगी इकाइयों हेतु कुल 210 स्टॉल बनवाए गए हैं, जिसमें ग्रामोद्योगी इकाइयां अपने उत्कृष्ट उत्पादों व वस्तुओं की बिक्री एवं प्रदर्शन हेतु प्रतिभाग करती हैं, जिसमें प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों जैसे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड आदि राज्यों की खादी संस्थाओं द्वारा खादी के वस्त्र जैसे कटिया, रेशम, पोली खादी, सूती व ऊनी वस्त्रों एवं अन्य परिधानों की बिक्री की जा रही। इसके साथ ही प्रदर्शनी में खादी तथा ग्रामोद्योग की बिक्री अब तक 10 करोड़ DH 75 लाख तक पहुंच चुकी है। इस मौके पर कार्यक्रम में जवाहरलाल जिला/परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी मौजूद थे। मंच का संचालन राकेश मोहन गुप्ता, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, इस अवसर पर सुनील कुमार, महेंद्र कुशवाहा, आशीष यादव, अनुज द्विवेदी, रामलाल, दिनेश दुबे, अमित कुमार, आशुतोष कुमार, हिमांशु यादव, शुभम सिंह आदि उपस्थित रहे। माननीय महापौर जी हम सबके बीच उपस्थित है, तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सब से आग्रह एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये हम सबका सौभाग्य है, हम सबके बीच में है। आइए, आप सब की इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब आप सबको जोड़ते हैं आज के खादी फैशन शो के पहले प्रस्तुति के लिए, जो आप सबके बीच में प्रस्तुति होने जा रही है, खादी फैशन शो।
त्रिवेणी के मेले में ये जो हमारी खादी की संस्थाएं और ग्रामोद्योग की इकाइयां सर भाग ले रही हैं, ये बड़े छोटे छोटे उद्यमी हैं और ये किस तरह से अपना संचालन करते हैं, अपना उद्यम कैसे बहुत परिश्रम से, बहुत यत्न से, बड़े त्याग से ये लोग अपना काम करते हैं सर। निश्चित रूप से ये पूंजीपति नहीं होते, ये सरकार की जो छोटी छोटी योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं से लाभ लेकर आज ये यहाँ उपस्थित होते हैं और यही सच पूछिए तो इस खादी ग्रामोद्योग का चिराग है। एपीजे कलाम साहब हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कहा करते थे कि अगर चमकना है तो सूरज की तरह तपना होगा। मैं कह सकता हूं कि शायद हमारे ये खादी के लोग, ग्रामोद्योग के लोग कहीं न कहीं हमारे इन महापुरुषों से ये प्रेरणाएं लेते हैं और ये संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष का जो परिणाम होता है सर वो इस रूप में आपके सामने आता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत आभारी हूं सर कि हम लोगों को सरकार यह सब करने के लिए बजट मुहैया कराती है। ये आसान नहीं होता है साथियों। ये प्रयाग की धरती पर इतना बड़ा मेला और उस मेले में हमारे महापौर जी की उपस्थिति, ये हम सब के लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है। मैं अपने सभी ग्रामोद्योग के उद्यमियों को, खादी के उद्यमियों को अपने दिल से, और मुख्यालय पर हमारे प्रमुख सचिव साहब हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में तो महापौर साहब ने बहुत कुछ कह दिया, बताया ही कि वो खादी को कैसे जीते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को मैं YouTube के माध्यम से, यूपी गवर्नमेंट की जो हमारी वेबसाइट है उसके माध्यम से, सरकार के हमारे जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं, हमारे जितने भी प्रमुख सचिव हैं, उनको सबको टैग होगा ये, और आने वाले समय में इसको सभी लोग देखेंगे और कहीं न कहीं वो सराहना जो आज हमारे महापौर सर ने दिया है, हमारे माननीय पार्षद जी ने जो देखा है, हमारी और जनता तक ये सब चीज़ें पहुँचे, ये हमारा प्रयास होगा। और हम जरूर कल लखनऊ पहुँच के पहला काम यही करेंगे कि इसको कैसे जो है यूट्यूब पर या फेसबुक पर कैसे हम इसको टैग करा दें और इस कार्यक्रम का जो ये आज ये छोटा सा रूप जो यहाँ हम लोग को दिखा है, ये पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष के लोग अगर देख सके तो उन्हें ये दिखे कि त्रिवेणी संगम पर किस तरह से खादी प्रदर्शनी का आज ये समापन हुआ। मैं सभी के स्नेह का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए। चलिए इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। खादी राउंड की तीसरी प्रस्तुति जो आप सबके बीच में फैशन शो के रूप में, खादी ट्रेडिशन के रूप में प्रस्तुत हो रही है। तो जोरदार तालियां आखिरी प्रस्तुति खादी
और हमारे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अनिल कुमार सिंह सर हैं, वो भी आ जाए मंच पे, और मनोज दिवाकर सर आप भी मंच पे आ जाए। जो खादी का प्रतीक है चरखा, वो आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी को प्रदान करके उनका स्वागत करें, सम्मान करें। ये हम सभी का सौभाग्य है और इस मंच की ये परंपरा है। और विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश के तमाम खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पाद इस प्रदर्शनी में अवलोकित हैं। आप सभी अवलोकन करें, खरीदारी करें, साथ ही साथ खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा दें। अनिल कुमार सिंह जी जो कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के लखनऊ से आए, हम सभी का आदर सम्मान कर रहे हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। आप सभी जोरदार तालियां सम्मान में बजा दें। परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी जी सब चाहेंगे उनके अंग वस्त्र भेंट करके हमारे आज के कार्यक्रम के जो ये खादी का प्रतीक है चरखा, जो प्रदान करके उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। साथ ही साथ आज के हमारे कार्यक्रम में जो विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ से आए हैं अनिल कुमार सिंह सर को अंग वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान करेंगे। मनोज दिवाकर सर का जो कि अपना अमूल्य समय निकाल के हम सब के बीच में आज के इस समापन के अवसर पे अपना अमूल्य समय दिए हैं। तहे दिल से सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम चाहते हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज के महापौर आप सबके लोकप्रिय हम सबके बीच में हैं, चाहते हैं दो शब्द इस प्रदर्शनी के बारे में अवश्य। सम्मान की घड़ी में आप सब तालियां जरूर बजाते रहें। अभी ये खादी फैशन शो का एक राउंड हुआ है, इसके बाद आपको अलग अलग कई परिधान आप सबको देखने को मिलेगा, जो कि खादी पहले से कितनी बदल गई है, कितनी आधुनिक है, आप सभी को दिखेगा। सेकंड राउंड में वेस्टर्न खादी के रूप में आप सबके बीच में प्रस्तुत होगी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से चाहेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में हम सब सभा से वचन प्रदान करें। माघ मेले के पावन अवसर पर मंडल स्तरीय खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के आज विश्राम अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे लखनऊ से चल करके पधारे रमेश दिवाकर जी, माननीय अनिल सिंह जी, हमारे जवाहिर जी, राकेश गुप्ता जी, और इस मंडलीय खादी प्रदर्शनी में पूरे उत्तर प्रदेश से पधारे सभी हमारे खादी के विक्रेता भाई बहन कई प्रदेशों के हैं, कई यानी संपूर्ण भारत से पधारे सभी खादी के हमारे दुकानदार भाई बहन, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय पार्षद मुकेश कसेरा जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे प्रमोद जायसवाल जी, मंडल के उपाध्यक्ष भाई हिमालय सोलकर जी, और
उपस्थित आप सभी सम्मानित बहनों भाई, अभी हम सब लोगों ने देखा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी, जो सदियों पुरानी थी, भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पर निर्भर करता था और महात्मा गांधी का ये आर्थिक चिंतन भी रहा है। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद सबसे ज्यादा हाशिए पर कोई आया तो पूंजीवाद की चपेट में हमारा ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग ये लगभग मृतप्राय हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि गांव के अंदर जो रोजगार ग्राम उद्योग के माध्यम से उपलब्ध होते थे वो रोजगार बंद पड़ गए। हमारे कामगार, हमारे बुनकर ग्राम उद्योग से जुड़े ऐसे अनेक परिवार, उनके सामने तबाही का मंजर आया और देश की अर्थव्यवस्था भी इसी कारण लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश जब उसके आम आदमी के पास गांव में रोजगार नहीं होगा तो आर्थिक रूप से प्रगति भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकारों का ध्यान इस ओर नहीं था। खादी लगभग एक नारा बनकर के रह चुकी थी। 2 अक्टूबर आता था, महात्मा गांधी को लोग याद करते थे, लेकिन महात्मा गांधी के साथ साथ पूरे भारत को समृद्ध बनाने वाली इस परियोजना को भी भूल जाते थे। भूले भटके भी जो भारत का आम आदमी होता था शायद वो खादी की दुकानों में पहुंचता था। खादी एक लेबल बन गया था केवल जो राजनीति करने वाले लोग हैं ये खादी उन्हीं के लिए। और इसलिए गांधी जी की वो जो विराट सोच थी ग्राम उद्योग की, कुटीर उद्योग की, लघु उद्योग की, खादी के माध्यम से न केवल देश प्रेम की भावना को उजागर करने की बल्कि एक समृद्ध भारत की कल्पना की, वो कल्पनाएं भी मृतप्राय हुई। लेकिन आज इसे माघ मेले के पावन अवसर पर जब मैं प्रवेश कर रहा था तो जवाहिर जी ने बताया कि लगभग 13.5 करोड़ रुपए का व्यापार इस 1 महीने के अंदर इस प्रदर्शनी के माध्यम से हुआ है। आप कल्पना करिए। और शायद पुराना रिकॉर्ड पुराना अगर रिकॉर्ड निकाल करके देखें तो शायद 13 करोड़ की बिक्री पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मिलाकर के भी 1 महीने के अंदर नहीं होगी। यह परिवर्तन आया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से खादी का प्रमोशन किया, लोगों को जागरूक किया, लोगों के अंदर भावना भरने का प्रयास किया कि खादी केवल एक वस्त्र ही नहीं है बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति का एक बहुत बड़ा माध्यम है। भारत अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहता है तो उसे खादी की ओर लौटना पड़ेगा और आह्वान किया कि हम अपने यहाँ हर एक मांगलिक कार्यक्रम में खादी का अधिक से अधिक हम खरीदारी करें ताकि हमारा ग्राम उद्योग मजबूत हो। हमारे खादी के जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, जो ग्राम उद्योग से जुड़े आम लोग हैं, उनकी आर्थिक प्रगति होगी और जब उनकी आर्थिक प्रगति होगी तभी भारत एक आर्थिक रूप से एक मजबूत भारत बनकर के दुनिया की अनेक प्रकार की जो चुनौतियां उसका सामना कर सकता है। आज हम सब लोग तमाम समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से या अनेक जो आर्थिक समीक्षक हैं उनकी चर्चा को जब हम लोग सुनते हैं तो सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है कि आज भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति है। 2014 के पहले भारत का कोई अता पता नहीं था, 11वें नंबर से ज्यादा, लेकिन आज
जो औपनिवेशिक ताकतें कभी इस देश के अंदर, भारत के अंदर आर्थिक आधार पर अपना शासन चलाने का प्रयास करती थी, आज वो औपनिवेशिक ताकतें भी भारत से बहुत ज्यादा पीछे हैं। आप कल्पना करिए, ये जितना बड़ा जो चेंज आया, इतना बड़ा जो परिवर्तन आया है भारत की अर्थव्यवस्था में, उसमें बहुत बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी के विचारों का है। और उस विचारों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज को जागरूक करने का काम किया है। आज इतना ही नहीं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जहां कहीं भी ये चर्चा होती है तो इस बात की भी चर्चा होती है कि खादी की खरीदारी आप लोग अवश्य करें। शादी हो, विवाह हो, जन्मोत्सव हो, अनेक मांगलिक कार्यक्रम हो, लेकिन खादी की दुकानों पर आप जरूर जाएं। देश की जनता का भी आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से किया और उसका आज परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार से 13 करोड़ 10 लाख और जिस प्रकार से आज खादी केवल अब मोटी खादी तक सीमित नहीं रह गई है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो महीन खादी है, सिल्क की खादी है, कॉटन है, उसका किस प्रकार से यहाँ पर बहनों ने प्रदर्शन किया। आप कल्पना करिए, ये रैंप वॉक कभी दुनिया के जो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर हुआ करते थे वो इसका आयोजन करते थे, लेकिन आज खादी ने इतनी तरक्की किया है। फैशन के साथ साथ कैसे हम नेशन को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपने देश को आगे बढ़ाएं और उस फैशन में भी हमारे कामगारों का पसीना लगा हो, हमारे कामगारों का मेहनत लगा हो, उसका भी प्रदर्शन आज हम सब लोगों ने इस मंच के माध्यम से देखा है। और ऐसे डिजाइन आप कल्पना करिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज जो भारत का जो समृद्धशाली परिवार है, आज उसकी पहली चाहत खादी बन चुकी है। और इतना ही नहीं, जो समृद्धशाली परिवार है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है और जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, उनकी भी पहली पसंद आज खादी है। खादी में सस्ता से सस्ता लेकर के और उन सब की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला भी वो परिधान है, जिससे समृद्धशाली परिवार भी आज खादी की दुकानों में जाकर गर्व के साथ खादी खरीदने के बाद एक सेल्फी पोस्ट करता है कि आज हमने खादी खरीदने का काम किया। एक गौरव का भान आज खादी की खरीदारी के माध्यम से। तो निश्चित रूप से इसमें हमारे खादी के सम्मानित अधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले बार भी मैं इसी प्रकार के रैंप कार्यक्रम में आया था और उस समय महाकुंभ था, 66 करोड़ 30 लाख लोग प्रयागराज आए और जवाई जी ने बताया कि लगभग 22 से 24 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। कई अभी बगल में भी एक खादी की प्रदर्शनी लगी हुई है केंद्रीय, वहां भी खादी बिका होगा। इसके अलावा भी तमाम जो बाजार लगे हैं वहां भी खादी की दुकानें हैं। तो निश्चित रूप से अगर पूरे खादी के दुकानों की अगर बिक्री निकाली जाएगी तो लगभग 50 करोड़ के आसपास की ये बिक्री होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा चेंज हमारे ग्रामोद्योग यानी गरीबों के जीवन में आया है इस खादी के माध्यम से। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और वही राष्ट्र प्रगति करता है, वही राष्ट्र आत्मनिर्भर बना रहता है, वही राष्ट्र अपने अधिकारों के साथ आगे बढ़ता है जो आर्थिक रूप से समृद्ध होता है। भारत की आर्थिक समृद्धि में खादी की बड़ी भूमिका है। यह बात जन जन तक पहुंचे और इसी बात को पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक मंचों यानी दुनिया के अंदर भी खादी का प्रमोशन करने का काम किया है। और भारत जब दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र हुआ करता था, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत जब भारत हुआ करता था, तो उस समय भी भारत के कपड़ों का बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती। बंगाल का कपड़ा हो, झारखंड का कपड़ा हो, आज भी पूरी दुनिया के अंदर इसकी मांग है। एक बहुत बड़ी ताकत हमारी है और इस ताकत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया है और आज
अगर हम दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बने हैं तो निश्चित रूप से आज गांव के में रहने वाले लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदारी, जो क्रय करने की क्षमता है, उसमें बढ़ावा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और उसका कारण है हमारा ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, उसको नए नाम से भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि जब 2014 में सत्ता हम लोगों ने संभाली तो उस समय मात्र 60,000 स्टार्टअप था। आज 6.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। और वो स्टार्टअप इसी ग्राम उद्योग के माध्यम से, कुटीर उद्योग के माध्यम से, लघु उद्योग के माध्यम से है। तो ये स्टार्टअप और ये ग्राम उद्योग आज जो भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना है उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। ये भारत की आर्थिक शक्ति को बढ़ावा देने वाला है। इसलिए खादी के इसलिए मैंने इसे विश्राम अवसर कहा है, समापन अवसर नहीं कहा, क्योंकि कारवा कभी खड़ा नहीं होगा। ये विश्राम हुआ है, एक प्रदर्शनी का आज विश्राम हुआ है, यही प्रदर्शनी कल कहीं और लगेगी। निरंतर खादी के साथ भारत का जीवन आगे बढ़ेगा और 2047 का जो संकल्प देश ने अपने मन के अंदर ठाना है, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक मजबूत भारत, पूरी दुनिया का संरक्षण करने वाला भारत, उस प्रकार का भारत बनाना है। और वर्तमान जो पीढ़ी है उसके ऊपर जिम्मेदारी है और बगैर खादी के शायद हम इस कल्पना को साकार नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक आम नागरिक को खादी के साथ जुड़ना चाहिए, खादी की खरीदारी करनी चाहिए, खादी को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह संकल्प इस माघ मेले के इस प्रदर्शनी के विश्राम अवसर पर हम सब लोग लेते हैं। मैं एक बार पुनः अपने खादी के सभी सम्मानित अधिकारियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और देश भर से पधारे हमारे सभी खादी के विक्रेता भाई बहन, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी अपने बुनकरों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनकी मेहनत को प्रणाम करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी, हमारे बीच में आज विशेष अतिथि के रूप में मुकेश कसेरा जी हैं, माननीय पार्षद जी, वो मंच पे आ जाए। और हिमालय सोनकर जी, आप दोनों लोगों से आग्रह है कि मंच पे आ जाए। और परिक्षेत्रीय ग्रामीण अधिकारी श्री जवाहरलाल जी से चाहेंगे उन्हें खादी का वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत सम्मान करें। बस कुछ ही क्षण में आप सबके बीच में खादी की जो दूसरी राउंड है, वेस्टर्न खादी, जो कि खादी फैशन शो के रूप में आप सबके बीच में प्रमोद जी हमारे बीच में है, अतिथि के रूप में उनका भी स्वागत है, सम्मान है। खादी केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास और स्वदेशी के अटूट संकल्प का जीवन प्रतीक है। यह पूज्य बापू के आत्मनिर्भरता के स्वप्न और विकसित भारत की उद्यमिता का एक अनूठा संगम है। प्रमोद जी का उन्हें स्वागत करें, परिक्षेत्रीय अधिकारी जी। आप सब एक जोरदार तालियां सभी हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के लिए। आप सबसे आग्रह चाहेंगे यथास्थान आप सब ग्रहण कर लें। बस कुछ ही क्षण में खादी फैशन शो के रूप में आप सबके बीच में जो खादी वेस्टर्न है, आप सबको खादी फैशन शो के रूप में देखने को मिलेगा। और माननीय मुख्य अतिथि से हम आग्रह करेंगे कि तत्पश्चात आज के हमारे यह उन लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है जो अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं और उनके लिए खादी ग्राम उद्योग विभाग कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आप भी आए। खादी प्रदर्शनी
में उपस्थित सभी जनमानस से मेरा ये निवेदन है कि खादी को बढ़ावा देने के लिए अपने वार्डरोब में, अपने वस्त्रों के संग्रह में कम से कम 2 जोड़ी वस्त्र खादी के अवश्य पहने। बात छोटी है लेकिन उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ कि खादी पहनेंगे तो मुस्कुराएंगे, सिंथेटिक पहनेंगे तो खुजलाएंगे। साथियों, इसमें हम लोगों ने तो सारे कार्यक्रम देख लिए, बट ये सारा श्रेय जाता है हमारे परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी श्री जवाहरलाल जी को, जिन्होंने लगभग 1 महीने से ज्यादा के समय तक आप लोगों को एक ऐसा वातावरण दिया, एक ऐसा मतलब सुंदर सा मंच, सुंदर सी सजावट। निश्चित रूप से इनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहिए हम लोगों को। इन्होंने बहुत अथक परिश्रम किया होगा, इतना आसान नहीं होता है। छोटी छोटी समस्याएं आई होंगी और उन सब से आपने बड़ी होशियारी से, बड़ी सजगता से काम किया। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे मंडल के लेखा के जो पुरोधा हैं, लेखा के जो हमारे जो पैसा देते हैं, मालिक कह लीजिए, उनका भी सम्मान हमारे महापौर सर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया और जो हमारे परिक्षेत्रीय अधिकारी के साथ आपका सामंजस्य रहा, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपनी ऊर्जा के साथ इतना बड़ा योगदान दिया। मैं बहुत आभारी हूँ खादी परिवार की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके शुरुआत से पहले और आज तक एक छोटे से छोटे पुर्जे की रूप में हमारे जो सहयोगी कार्यालय के हर छोटे बड़े स्टाफ ने जो अपना सहयोग प्रदान किया है, मैं एक बार पुनः उन सभी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। किसी भी पुर्जे को एक मशीन के संचालन में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वो छोटा सा बेरिंग हो, चाहे वो पिस्टन हो, चाहे वो हैंडल हो, चाहे पहिया हो। मैं अपने सभी हेल्पिंग हैंड्स और सभी सहयोगों को एक बार यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया आए और इस प्रदर्शनी के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के फलस्वरूप एक स्मृति चिन्ह हमारे मुख्य अतिथि जो इस समय हमारे बीच में हैं उनसे प्राप्त करें। श्री सुनील कुमार जी, कनिष्ठ सहायक श्री सुनील कुमार जी, आपने रात दिन दौड़ भाग करके इस प्रदर्शनी के आयोजन में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं श्री महेंद्र कुशवाहा जी को, प्रधान सहायक परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग कार्यालय प्रयागराज मंडल। कृपया आप भी आ जाएं। श्री अमित कुमार, प्रधान सहायक, कृपया स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें। श्री शुभम सिंह, श्री अनुज कुमार द्विवेदी, कंप्यूटर ऑपरेटर, आपने डाटा फीडिंग का काम बहुत ही खूबसूरती से किया कि जो आज हम इस मंच पर यह बता सके कि खादी ग्रामोद्योग की बिक्री इस प्रदर्शनी में कितनी थी। श्री आशीष यादव, आप भी डाटा एंट्री में इनके साथ बराबर सहयोग में रहे। श्री आशुतोष कुमार, श्री आशुतोष कुमार, इधर देखिएगा सर, इधर सर, श्री रामलाल,
श्री रामलाल जी को जब मैंने कहा कि आज आप रात्रि में यहीं रुकेंगे तो इन्होंने कोई बहाना नहीं किया और इधर सामने सर, सामने। श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, वाहन चालक। इधर देखिएगा सर। श्री सूर्य प्रकाश, आशीष भी है। और भी श्री चाहिए। सूर्य प्रकाश। और अंत में इस प्रदर्शनी की खबरों को मीडिया तक पहुंचाना, समाचार पत्रों में प्रकाशन कराना, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले श्री हिमांशु यादव को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया आए। बड़ी ही लगन और शिद्दत से आपने अपने कार्य को अंजाम दिया। आप इसके हकदार हैं। ये हमारा कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है और मैं राकेश मोहन गुप्ता अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और वादा करते हैं कि अगले वर्ष पुनः एक नए कार्यक्रम में नई प्रदर्शनी के साथ इसी मंच पर आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, अलविदा।